पहला सवाल बताने से पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए कि द्विघात का जो मानक रूप है वो कुछ इस तरह से होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसमें कभी भी जो a है यानी x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। और हमेशा जो घात होगी वो अधिकतम अगर 2 है तो आपका द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान दीजिए इतनी बात पे। अगर समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरी जो सभी सवाल है पूरी प्रश्नावली में मक्खन जैसे आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला सवाल आपका दे रखा है, पहला सवाल आपका है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b बराबर अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये प्लस के जो चीज़ें हैं ये पूरा का पूरा उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अपना 2x, सिंबल चेंज कर दीजिए निशान, बराबर 0। जो कटता उसे काट दीजिए, ये कट गया, जो बचा उसको लिख लीजिए। तो ये हो गया x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² का गुणांक है, चाहे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, मतलब x² लिखा है तो ये गुणांक है। तो यहाँ पर और अधिकतम घात कितनी बेटा, अधिकतम घात है आपकी 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये कथन लिख दीजिए। उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा, तो आगे के सवाल और भी अच्छे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है आपका, पहले का सवाल नंबर 2, x² माइनस 2x बराबर -2, फिर हो गया 3 - x। ठीक है, इसको हल करना है और चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखिए इसका LHS जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व है, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, अंदर गुणा करो तो माइनस की गुणा होगी 2 3 6 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 0 बनाना होता है, तो सभी चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं। ये x² माइनस 2x अपनी जगह पर है, ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का हो जाएगा 6 और ये माइनस का हो जाएगा 2x, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो बेटा 0 बचा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस माइनस, देखिए माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा। 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर a यानी कि x का गुणांक यानी x² लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यानी कि अधिकतम घात कितनी बेटा 2। तो आप कह सकते हैं कि दिया गया व्यंजक क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या पहले का तीसरा, वो है आपका तीसरा सवाल पहले का, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और फिर आपका दिया है x + 2 x + 3। ठीक है, इसको बताना है कि क्या ये व्यंजक जो आपको दे रखा है ये द्विघात है या फिर नहीं। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करो x की इस पूरे के साथ में गुणा करा दो। ठीक है, तो कैसे कराओगे, देखिए x लिखा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख दिया, फिर क्या करो -2 की पूरे के साथ में करा दो, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया -2 फिर x + 1। सेम ट्रिक इधर लगाएंगे, x + 3 -1 x + 3। ठीक है, अब देखिए आगे ये हो जाएगा, अंदर गुणा करा लो, x और x² प्लस x एकम x, फिर -2 की करा लो 2x -2 एकम 2। ठीक है, फिर इधर करा लो, ये हो जाएगा x² प्लस 3x। ठीक है, करा ली, इधर करा लो -1 की -x एकम x -3 एकम 3। ठीक है, हल कर लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पर देखो आप ध्यान देना ज़रा कि
कि यहाँ पर प्लस का एक है और दो माइनस के हैं, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का क्या बचेगा, एक्स बचेगा। फिर माइनस का दो उतार लेंगे बराबर में। इधर देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इधर तीन में से एक जाएगा, बचेगा आपका प्लस का दो एक्स माइनस का तीन। आप क्या करते हैं, एक तरफ सबको खींच लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो, चिन्ह बदलिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस का तीन बराबर में शून्य। ठीक है, जो कटता उसे काट लीजिए, ये कट गया। ठीक है, अब जो है उसे देख लो, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा, यहाँ पे बचा माइनस का तीन एक्स और प्लस का एक बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ पर आपका ए यानी कि एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं है। जब बचा नहीं, अधिकतम घात दो है ही नहीं, तो ये दी गया व्यंजक जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका व्यंजक जो है द्विघात समीकरण में नहीं है। तो इसको लिखेंगे आप अतः, क्योंकि अधिकतम घात दो है ही नहीं, जो ए है वो जीरो नहीं आया, मतलब जीरो ही आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए। माइनस तीन एक्स प्लस वन है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट नहीं है, और यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि ए बराबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि उसका गुणांक क्या है, उसका गुणांक क्या होगा, जीरो है। क्या है, जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है आपका पहले का। ये है आपका x प्लस दो का क्यूब बराबर दो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये तो आपको क्यूब वाला फार्मूला दे रखा है। ठीक है, और इधर हम लोग सीधे गुणा कराएंगे अंदर, तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए और ये बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी, अंदर गुणा कराएंगे तो दो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती, माइनस दो एक्स इक्कम दो एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ प्लस तीन दूनी छः एक्स, ब्रैकेट में एक्स प्लस दो बराबर दो एक्स क्यूब माइनस दो एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस आठ प्लस छः, छः का छः रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस छः दूनी बारह एक्स बराबर दो एक्स क्यूब माइनस दो एक्स। डन। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर जो है उधर का जितना भी पार्ट ये वाला है सारा का सारा इधर ले आएंगे, क्योंकि उधर जीरो बनाना होता है, तो इधर वाला वैसे ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, क्रम में लिख लो, मानक रूप में। चलिए चिन्ह बदलिए, दो एक्स क्यूब प्लस दो एक्स बराबर जीरो। चलिए अब हल करिए भाई। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब को देखिए, पहले माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का एक बचेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे छः एक्स स्क्वायर है, तो छः एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यानी छः एक्स का छः एक्स स्क्वायर रहेगा। हाँ, बारह एक्स और दो एक्स दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे चौदह एक्स, चौदह एक्स अब प्लस के आठ बराबर में जीरो। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी बेटा, आप बताइए अधिकतम घात। आप कहोगे सर तीन है, तो तीन घात तो हो नहीं सकती, तो यानी क्या है, दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है उसको देखिए, पहले का पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है आपका टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस तीन बराबर एक्स प्लस पाँच फिर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको हल करिए, तो टू एक्स की एक ब्रैकेट के साथ में कराएंगे, माइनस वन की कराएंगे, फिर इधर कराएंगे,
ठीक है, फिर 5 की कराएंगे। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2x और x की गुणा होगी तो 2x² हो गया, 2 3 6, x का x रहेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये 1 है लिखा, ठीक है, तो x इक्कम x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इक्कम 3 बराबर, इधर कराइए x² माइनस x इक्कम x प्लस 5x माइनस 5 इक्कम 5, ठीक है। अगली लाइन जो होगी आपकी वो होगी 2x² माइनस 7x, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 3 बराबर, इधर x² माइनस के कम है, प्लस वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 4x ज़्यादा है, माइनस के 5, सभी चीज़ों को एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान देना है कि 2x² है, यहाँ पर कितना है, 1x² है, तो यहाँ पर कौन से ज़्यादा है, माइनस प्लस वाले ज़्यादा हैं, तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर देखो 7x माइनस के और माइनस के ही 4 दोनों जोड़ दो, चिन्ह माइनस का रहेगा, 7 4 11x, ठीक है। अब ये वाले तो आप साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ही रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 बराबर 0। चेक करिए क्या x² है, अधिकतम घात x² है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः दिया गया व्यंजक कैसा है बेटा, द्विघात समीकरण, कैसा है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पहले का छठा सवाल, तो पहले का छठा सवाल हमें चेक करना है। पहले का छठा सवाल है x² है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी LHS सॉल्व है, RHS हमें सॉल्व करना है, तो जो सॉल्व है उसको ऐसे लेके चलते रहेंगे, उधर सॉल्व कर लेंगे, बाकी सब इधर खींच लेंगे, तो ये हो गया एक a² प्लस b² माइनस 2a और ये b, तो ये हो गया x³ प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², 2 दूनी 4 माइनस 4x, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, ये हो जाएगा, देखो क्यूब लग गया यहाँ पर, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, सही हो गया। यहाँ पर हो जाएगा x² 3x प्लस का 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस का 4x बराबर में 0, जो कटता उसे काट दो, ये तो निपट गया, ठीक है। बाकी जो बचा उसके लिख लेते हैं, तो 3 और 4 7x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि 4 ज़्यादा हैं, 4 में से 1 चला जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ आपको दिख रहा है कि x² है ही नहीं, अधिकतम घात स्क्वायर मतलब 2 है नहीं, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण कैसा है बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले का 7वां सवाल, ठीक है, पहले का 7वां, तो पहले का 7वां सवाल जो है वो आपका है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x, ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 1, ठीक है, समझ गए। अब इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस 3a और ये b, ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, इसको अंदर गुणा करा लो, तो ये हो जाएगा आपका 2x³ माइनस 2x 1 ज़ा 2x, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो ये तो x³ रहेगा, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये x प्लस 2, ये तो ऐसे ही चलता चला जाएगा जब तक इधर LHS सॉल्व नहीं हो जाता, तो ये हो गया x³
+8, 6x के अंदर गुणा कर लो, 6x² प्लस 6 दूनी 12x। अब खींच लो सबको, 2x³ प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है, अब देखो भाई ये हो गया x³ और ये सॉल्व करते हुए चलो क्योंकि एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस का 2x³। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर वाले देख लो, स्क्वायर वाला है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, उसको लिख लिया। फिर बिना स्क्वायर वाला सिर्फ x वाला, वो भी लिख गए सेम सिंबल के साथ में जैसे जैसे हैं। फिर नंबर है अचर पद, अचर पद लिख लो बराबर में 0। अगली लाइन में सॉल्व कर लो, तो ये पार्ट आप देख रहे हैं कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। कितना, 1। ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर वाले को देख लो, 12 और 2 14, कितना हो गया 14x और प्लस 8 बराबर 0। अधिकतम घात आपको साफ से अब दिख रही कि 2 नहीं है, कितनी है, 3 है। कितनी बेटा, अधिकतम घात 3 है, यानी कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक, अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, सब पहले का 8वां सवाल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सवाल है क्या, x³ है, -4x² है, -x है, प्लस का 1 है, बराबर x -2 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, उधर सॉल्व करना है RHS में हमें। ठीक है, इधर कर लो, x³ प्लस माइनस है तो सब में माइनस रहता है, 2³ -3a और ये b, ब्रैकेट में a - b। ठीक है, इसको ऐसे लेते चलो, ये 8 हो जाएगा, -3 दूनी 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हलवा सवाल हैं। आप अगर आपने ये 8 सवाल बिना देखे लगा लिए तो यानी आपका द्विघात समीकरण जो है बिल्कुल सही से तैयार हो गया। अब ये देखिए माइनस 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 प्लस की गुणा हुई, माइनस जीता 6, 6 का 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12x। अब क्या करना, सबको एक तरफ लिख लो। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, x³ -4x² -x + 1। ठीक है, उधर वाले सिंबल बदलते हैं, ये हो गया -x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस का 12x अब बराबर में 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा, ये तो निपट गए भाई। ठीक है, कट गए मतलब। उसके बाद में लिखते हैं कि देखते हैं, ये 4x है स्क्वायर, ये 6x है, कौन बड़ा है बताइए। आप सीधे देख सकते हैं कि 6x² ज़्यादा है, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2x²। ओके, आप ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस के 12x लिखे हैं, ये माइनस का x लिखा है, माइनस में जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का रहता है, ये हो गया 13x। ठीक है, उसके बाद में नंबर बचा 8 और 1 9, प्लस के 9 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं क्या x² है, अधिकतम घात 2 है, आप कहोगे है तो यहाँ पर लिख दो भैया, अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण है। ठीक है,